हाँ फायदा, तुम दुआ करो उसके लिए। मुझे जोया के पास जाना है, अपनी बेटी के पास। लेकिन एक ही फ्लाइट जाती है हफ्ते में, वो आज की फ्लाइट तो चलेगी, अब पूरे वीक के बाद जाएगी। कैसे मुमकिन है ये? कोई तो कनेक्टिंग फ्लाइट होगी ना। फायदा तुम फिक्र मत करो, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। किसे फोन कर रही हो? एयरपोर्ट इंक्वायरी? नहीं, मॉरिशस। डॉक्टर, इज शी ओके नाउ? She is out of danger. Yeah. Completely. I'm sure she is out of danger. Excuse me, doctor. Thank you. Hello. बेटा मेरी जोया कैसी है? कहाँ है वो? क्या ये सच है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है? जी हाँ आंटी, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने अभी बताया शी इज आउट ऑफ डेंजर। बेटा तुम सच कह रहे हो ना? जी हाँ आंटी, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। आंटी। हाँ बेटा। डॉक्टर ने कहा कि हम उसे राइट टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। जहर उसके जिस्म में फैला नहीं था जब डॉक्टर्स ने उसका स्टमक वॉश कर दिया। शी इज़ ओके नाउ, लेकिन ये कि होश नहीं आया अभी। आप उसके लिए दुआ करें, वो ठीक हो जाएगी। बेटा तुम मुझे लम्हे लम्हे की खबर देना। अच्छा ये बताओ कि वो है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ना? आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहाँ के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। बस बेटा देखो, तुम मुझे बताते रहना। जी आंटी। क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक होश आएगा? आंटी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी की जान बचाई है तो ही उसकी हिफाजत करना। क्या बताया उसने? खैरियत तो है ना? जान तो बच गई है, लेकिन डॉक्टर श्योर नहीं है। अरे शैला जी, ऑफिस के हर इशू को अपने सर पर सवार मत कर लिया करें। ये इश्यूज तो सॉल्व होने में नहीं आते। अब देखिए ना, मैं बिल्कुल एक कूल लाइफ गुजारने का आदमी हूँ और किसी भी मसले को सर पर सवार नहीं करता। अब हर कोई आप जैसा तो नहीं हो सकता। तो बस फिर हमारे साथ रहिए, कुछ न कुछ तो हमारा रंग आप भी चुरा ही लेंगे ना। अच्छा जी, अब हमारे चुराने के लिए सिर्फ रंग ही रह गए। अरे कोई हमारा दिल भी चुरा ले तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे बातें आप दिल चुराने वाली करते हैं। कैसा जा रहा है आपका काम श्याम? भाई गवर्नमेंट का अफसर हो या चपरासी, सबके मजे होते हैं। जिस पोस्ट पर आप हैं वहाँ तो हर काम एक इशारे से हो जाता है। और बाजू का इशारा ना भी किया जाए तो भी काम हो जाता है। अच्छा शैला जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। जी मैं चाहता हूँ कि हम आमिर और सहर की दोस्ती को शादी के बंधन में बांध दें। हो, लेकिन इसके लिए पहले सहर की मर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आजकल वो आमिर से कुछ नाराज़ है। अरे ऐसी नाराज़गी वक्ती तौर पर होती है और मुझे यकीन है आप उसे मना लेंगी। आप नहीं जानते उसे, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। जिद्दी तो आमिर पे बहुत है, लेकिन मैं अपनी हर बात उसे मनवा लेता हूँ। कोशिश करूंगी। थैंक यू। याद रखें, अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो को हेलो अमरीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ यार, तुम्हें पता तो लग ही गया होगा, एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। जी पता चला था मुझे, और मेरा यकीन कीजिए
मुझे 100% यकीन है कि आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। अब क्या कह सकते हैं? ओह सॉरी, मैं आपका तारुफ करवाना भूल ही गया। ये है मेरी सबसे करीबी दोस्त सुंबल और ये हैं यासिर भाई, सहर की बड़ी बहन के शौहर। भाई, मैं तो तुम्हारी करीबी दोस्त के तौर पर किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आपका इशारा सहर की तरफ है तो वो अब आमिर की दोस्तों की लिस्ट में नहीं बल्कि दुश्मनों की लिस्ट में आती है। ओह, आई सी। आमिर, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोले। वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम रात को मुझे मिल सकते हो? क्यों नहीं, जहाँ आप कहें। तुम्हारा सेल नंबर वही है? हाँ हाँ वही है। तो फिर मीटिंग पॉइंट फोन पे डिसाइड करते हैं। एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। मैं चलूं? थैंक यू भाई, ड्रिंक तो ली नहीं आपने? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर आप बैठिए प्लीज़। मुझे तो लगा आप अभी तक घर वापस आ चुके होंगे। जी वो एक्चुअली 2-4 छोटे मोटे काम थे, बस उन्हीं को निपटा रहा था। तो घर जाने का क्या प्लान है? बस मैं अभी निकलने ही वाला हूँ घर के लिए। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। आप नहीं मिस सहर, थैंक यू, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। तकल्लुफ़ वाली क्या बात है, तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में ही तो है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खुद चला जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन भी तुम फैक्ट्री विजिट पे मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं भी जाने से कतराते हो? नहीं मिस सहर, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो फिर जरा मुझे बताओ कि मैं कितनी अच्छी हूँ? वो आप तो ये क्या वो मैं आप लगा रखी है? जवाब दो। मिस सहर, सबसे पहली बात, ये जो तुम मिस सहर करते रहते हो ना, इसे प्लीज खत्म करो, क्योंकि मेरे लिए सहर ही काफी है। और दूसरी बात, ये जो तुमने अपने जहन में ये बात बिठा रखी है ना कि तुम यहाँ के एम्प्लॉयर और मैं यहाँ की बॉस हूँ, प्लीज इसे भी खत्म कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपने अंकल के बेटे की तरह ट्रीट किया। समझ गए? समझ गए। गुड। अब मैं नीचे जा रही हूँ, गाड़ी में हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। तुम्हें क्या बताऊं सहर कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो, लेकिन ये बात तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं मुझ में। रब का शुक्र अदा करो रोहान भाई, जान बच गई, वरना मेरा 302 का पर्चा था। तुम गए नहीं अभी तक? लतास पावर जी, मैंने कहाँ जाना था, मैं तो आप ही की तलाश में था। क्यों? देखे ना, बेगाने मुल्क में किसी अपने की तलाश थी। अब इस पूरे मॉरिशस में मेरा आपके सिवा और अपना कौन है? हेलो, हाँ असगर, टोनी को फोन दो। टोनी तुमने स्टाफ वालों को बताया नहीं था कि प्रेस वालों को इन्फॉर्म ना करें? फिर ये बात पाकिस्तान आंटी तक कैसे पहुंची?